नमस्कार दोस्तों, खबरी पांडे के न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने झारखंड के साहिबगंज और गिरिडीह से भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। उन्होंने कहा, सरकार बदल दो, घुसपैठियों को बाहर का रास्ता दिखा दूंगा। जी हां दोस्तों, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह शुक्रवार को एक दिवसीय दौरे पर झारखंड में आए हुए थे। उन्होंने साहिबगंज और गिरिडीह में भाजपा की परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया। दोनों जगहों पर उन्होंने सभा को भी संबोधित किया। इस दौरान केंद्रीय गृह मंत्री हेमंत सरकार पर जमकर बरसे। साहिबगंज में घुसपैठिए पर बोले तो गिरिडीह के झारखंड धाम में हेमंत सरकार के भ्रष्टाचार पर जमकर निशाना साधा। इसके अलावा हेमंत सरकार के अधूरे वादे, रोजगार, युवा बेरोजगारी आदि पर भी प्रकाश डाला। इससे पहले वह भोगनाडीह पहुंचे, वहां संथाल के वीर सपूतों सिद्धो कान्हू को नमन किया और श्रद्धांजलि अर्पित की। साथ ही शहीदों के वंशजों से भी मिले। अमित शाह ने परिवर्तन यात्रा वाहन को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस मौके पर प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी, भाजपा के चुनाव सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा, पूर्व मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता मौजूद थे। घुसपैठियों को उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। जी हां दोस्तों, अमित शाह ने कहा कि आप झारखंड में सरकार बदल दो, हम यहां के बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर का रास्ता दिखा देंगे, उन्हें उल्टा लटकाकर सीधा कर देंगे। उन्होंने कहा कि भगवान भला करे झारखंड हाई कोर्ट का, जिसने अभी अभी घुसपैठी पर कमेटी बनाने का आदेश दिया है। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि झारखंड में मुख्यमंत्री का परिवर्तन नहीं करना है, परिवर्तन करना है भ्रष्टाचारी सरकार हटाने का। यह सरकार देश की सबसे भ्रष्ट सरकार है। आदिवासी भूमि, आदिवासी बच्चियों, आदिवासी संस्कार को बचाने के लिए परिवर्तन करना है। इसके लिए घुसपैठियों को चुन चुन कर बाहर करना है। हम सिर्फ सीएम बदलना नहीं चाहते, हम झारखंड को बदलना चाहते हैं। अमित शाह ने कहा कि झारखंड 2024 के चुनाव के लिए भाजपा की यह परिवर्तन यात्रा आने वाले दिनों में गांव-गांव में जाएगी, घर घर पहुंचेगी, परिवर्तन यात्रा का संदेश देगी। उन्होंने कहा कि पाकुड़ जिला में हिंदुओं और आदिवासी झारखंड छोड़ो के नारे लगते हैं। संथाल में आदिवासी जनसंख्या 44% थी, अब हेमंत सोरेन के राज्य में 28% हो गई है। यह भूमि आदिवासी की है या बांग्लादेशी या रोहिंग्या घुसपैठियों की? केवल नरेंद्र मोदी और भाजपा ही झारखंड को बचा सकते हैं। लालू यादव की पार्टी, झामू और कांग्रेस का वोट बैंक घुसपैठिए हैं। वोट बैंक के डर से घुसपैठ को रोकते नहीं हैं। पेपर लीक करने वालों को उल्टा लटकाएंगे। अमित शाह ने कहा कि हेमंत जी को सुनाई नहीं देता है। उन्होंने कहा कि हर साल 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था, लेकिन नौकरी की जगह युवाओं को दौड़ाकर मारते रहे। जूनियर इंजीनियर का पेपर लीक हुआ, लैब असिस्टेंट का पेपर लीक हुआ, ग्रेजुएट लेवल की नौकरी का पेपर लीक हुआ। पैसा लेकर पेपर बांटते हैं, गरीब युवा आदिवासियों को नौकरी नहीं मिलती है। हम वादा कर के जाते हैं कि सारे पेपर लीक वालों को उल्टा लटकाकर सीधा करेगी भाजपा। हेमंत सरकार सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी। गृह मंत्री ने कहा कि हेमंत सरकार पूरे देश में सबसे ज़्यादा भ्रष्टाचारी सरकार है। कांग्रेस नेता धीरज साहू के घर से 350 करोड़ रुपए मिला। यह पैसा हमारे संथाल के गरीब गुरबों का है। कांग्रेस मंत्री आलमगीर आलम के नौकर के घर से 35 करोड़ मिला। 1000 करोड़ का मनरेगा घोटाला हुआ, 600 करोड़ का जमीन घोटाला हुआ, 1000 करोड़ का खनन घोटाला हुआ। सेना की ज़मीन खा गए, 40 करोड़ का शराब घोटाला किया। ऐसी सरकार आदिवासियों का भला कैसे कर सकती है? विधवा बहनों को 2500 रुपये देने का वादा का क्या हुआ? बेरोजगारी भत्ता मिला क्या? राज्य के लोगों के साथ अन्याय किया। गृह मंत्री ने गिरिडीह में भी हेमंत सरकार पर जमकर हमला बोला। उन्होंने परिवर्तन यात्रा का जिक्र करते हुए कहा कि ये परिवर्तन मूल निवासी, ओबीसी, आदिवासी, दलितों के जीवन में परिवर्तन करने के संकल्प की यात्रा है। इस सरकार ने झारखंड के युवाओं के साथ अन्याय किया। इस सरकार ने झारखंड के पिछड़े वर्ग, दलितों, आदिवासियों और माताओं बहनों के साथ अन्याय किया। आज मैं कहने आया हूं कि उखाड़ के फेंक दो हेमंत सोरेन की सरकार को और कमल फूल की सरकार ले आओ। मोदी जी के नेतृत्व में ये झारखंड हमेशा देश का पहले नंबर 1 का राज्य बनेगा। बाबा बैद्यनाथ इसी भूमि पर विराजते हैं, झारखंडी धाम के बाबा इसी भूमि पर विराजते हैं और यहाँ पर सभी लोग परेशान हैं। अमित शाह ने कहा कि मैं आप सभी को पूछना चाहता हूं कि किसी ने 350 करोड़ देखा है क्या? 30 करोड़ देखा है क्या? कल भाजपा की वेबसाइट पर चले जाना, हम दिखाएंगे कि झारखंड के एमपी और आलमगीर के घर से निकला 350 करोड़ और 30 करोड़ कैसा दिखता है। ये पैसा हेमंत सोरेन ने कमाया है क्या?
आलमगीर ने कमाया है क्या? ये पैसा आपका है जो इंडी गठबंधन की सरकार लूटकर अपने घर ले गई है। ये भ्रष्टाचार की गंगा इनके समुद्र तक नहीं पहुंचने देंगे। आप कमल फूल की सरकार बनाइए। इन भ्रष्टाचारियों को उल्टा लटकाकर सीधा करने का काम भाजपा करेगी। तो दोस्तों, ये थे अमित शाह जिन्होंने झारखंड में परिवर्तन यात्रा का शुभारंभ किया है। और यह भाजपा की परिवर्तन यात्रा हेमंत सोरेन सरकार के लिए संकट उत्पन्न करेगी, ऐसा बीजेपी वालों का कहना है। उन्होंने साफ तौर पर इससे पहले भी बाबूलाल मरांडी कह चुके हैं कि परिवर्तन यात्रा से सत्ता परिवर्तन होगा। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जोहार, नमस्कार।